नमस्कार, मैं हूं दोस्तों धनराज ग्रासिया। पानरवा जागरण यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज नए मुद्दे के साथ आप सभी दोस्तों से चर्चा करने वाला हूं। आखिर सरपंच क्यों शिक्षित जरूरी है। राजस्थान के वर्तमान समय में पंचायती राज के चुनाव होने वाले हैं। उसी चुनाव को देखते हुए ग्राम पंचायतों में सरपंच की भागीदारी किस प्रकार होनी चाहिए, उस पर संवाद मैं करने वाला हूं। दोस्तों, सरपंच गांव की सरकार का मुखिया होता है, तो ग्राम पंचायत का जो नेतृत्व करता है वो शिक्षित होना चाहिए। कम से कम 12वीं पास होना चाहिए और उस व्यक्ति को जो सरपंच का नेतृत्व कर रहा है उसको पंचायत की भौगोलिक स्थिति का जानकारी होनी चाहिए और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए पंचायत का विकास किस प्रकार करना है, इस प्रकार की योजनाओं के माध्यम से कार्य के लिए उसकी एक स्पष्ट रणनीति होनी चाहिए। अगर सरपंच शिक्षित होगा तो वो राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाएं होती है। जिस प्रकार मैं आपको बता दूं, पेंशन योजना है, किसान सम्मान निधि योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कैसे ग्राम पंचायत में के लोगों को लाभ मिल पाए उसको स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए और किस प्रकार उस योजना का लाभ लेना है, उसके लिए उसका अधिकारियों से प्रशासन स्तर पर संवाद करने की क्षमता होनी चाहिए और उसके साथ ही आधुनिक तकनीकी का भी ज्ञान उसका होना ज़रूरी है। इसलिए मैं आपसे संवाद इसलिए कर रहा हूँ कि दक्षिण राजस्थान में जो टीएसपी का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में पंचायती राज जब से शुरुआत हुई तब से यहाँ पर आदिवासी समुदाय के लोग ग्राम पंचायतों में अपनी भागीदारी तय कर रहे हैं। परंतु आज़ादी के 75 साल बाद भी साक्षर सरपंच होने के कारण गांवों में जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण आज भी आदिवासी अंचल के ऐसे गांव ढाणी मोहल्ले हैं, वहाँ तक ग्रेवल सड़क, डामरीकरण सड़क नहीं बन पाई है, जिसका कारण है कि साक्षर सरपंच होने का उसके पास कोई विकास का प्लान नहीं है। और वर्तमान में पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ आदिवासी समुदाय निवास करता है वहाँ पर पेशा कानून की भी जानकारी हो रही है। तो पेशा कानून को किस प्रकार धरातल पर लागू करना है, इसके लिए भी शिक्षित सरपंच की ज़रूरत है। अगर वो सरपंच शिक्षित होगा तो पेशा कानून के अधिनियमों की जानकारी प्राप्त करेगा और उस जानकारी के माध्यम से किस प्रकार गांव सभा की उसको बैठक करनी है, किस प्रकार पंचायत में बैठक करनी है और किस प्रकार गांव सभा और पंचायत के समन्वय के माध्यम से गांव का विकास करना है, इस पर शिक्षित सरपंच संवाद करेगा और उस संवाद के माध्यम से पंचायत समिति, जिला परिषद, जिला कलेक्टर और राज्य सरकार को अपने संवैधानिक पद का उपयोग करते हुए
अपनी पंचायत के विकास के लिए प्रस्ताव लिखेगा तो ज़रूर है पंचायत का विकास होगा। अगर शिक्षित सरपंच होगा तो ग्राम पंचायत में किस प्रकार युवाओं को खेलकूद में आगे बढ़ाना है उसके लिए उसकी रणनीति होगी, जिसके लिए वो खेल मैदान का निर्माण करवाएगा और समय समय पर खेलों का आयोजन करवाएगा ताकि स्थानीय स्तर की जो प्रतिभाएं हैं उनको मंच मिलेगा और वो खेल कूद में आगे बढ़ सकेंगे। अगर सरपंच शिक्षित होगा तो शिक्षा का महत्व समझेगा, जिसके कारण वह पंचायत स्तर पर युवाओं के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय खुलवाने का उसका संकल्प होगा। अगर पंचायत स्तर पर सार्वजनिक पुस्तकालय खोला जाता है तो वहाँ पर पंचायत के जो युवा हैं जो प्रतियोगिता की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक स्थान उपलब्ध होगा, तो वहाँ पर बैठकर वो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो शिक्षित होना ज़रूरी है और शिक्षित होने के साथ जागरूक और उसको संवैधानिक अधिकारों की जानकारी भी होनी चाहिए। उसको पंचायती राज के नियमों की जानकारी होनी चाहिए। उसको उसके क्षेत्र में जिस प्रकार के जो कानून पैसा कानून के दायरे में लागू है उसकी जानकारी होनी चाहिए। किस प्रकार पर्यावरण का संरक्षण करना है उसके लिए उसकी स्पष्ट रणनीति होनी चाहिए। और ग्राम पंचायत में जो सार्वजनिक हित की जो ज़मीन है, जो पंचफल सरागा है, उसका किस प्रकार विकास करना है, उसके विकास के लिए कहाँ कहाँ से बजट प्राप्त करना है, उसकी भी जानकारी सरपंच को होनी चाहिए। पर साक्षर सरपंच यहाँ तक ही सीमित जाते हैं कि उनके जो पंचायती राज में केंद्र और राज्य की राशि का उपयोग आता है वो सीसी सड़क निर्माण में ही सीमित रह जाते हैं और विकास के कामों को दूर रहते हैं। एक भारत सरकार की योजना है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 100 दिन रोजगार प्राप्त करने का अधिकार है, परंतु कई ग्राम पंचायतों में जो जॉब कार्ड धारक हैं उनको वर्ष में 100 दिन का रोजगार भी उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिसके कारण केंद्र और राज्य सरकार की करोड़ों की राशि का व्यय नहीं हो पाती है और जो समुदाय के लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। अगर आपकी पंचायत का सरपंच शिक्षित होगा तो वो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम में अगर उसके पंचायत में अगर 2000 जॉब कार्ड धारक हैं तो उसका विश्लेषण करेगा और उस विश्लेषण के आधार पर उसको कितना बजट केंद्र और राज्य सरकार से प्राप्त होने वाला है उसके अनुसार वो विकास कार्य स्वीकृत करवाएगा और पंचायत के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। तो इसलिए मैं था धनराज गरासिया। अगर आपके यहाँ पंचायत का अभी चुनाव होने वाले हैं तो आप भी तय कर लीजिए कि आपके पंचायत का सरपंच कौन होगा, किसको जिम्मेदारी देनी है और क्यों जिम्मेदारी देनी है। इन सब सवालों का जवाब ढूंढते हुए ही अपने मत का उपयोग करना है, तभी गांव का विकास संभव है। नहीं तो सरपंच निर्वाचित होते रहेंगे और भ्रष्टाचार करते जाएंगे और गांव के लोगों का जो विकास होना चाहिए वो कोसों दूर रहे। कड़वी बात के साथ मैं था धनराज गरासिया। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान और जय संविधान।